परम प्रेममय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी परम पूज्यपाद श्री बरदा आज भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जाओ दादा डीपी वाक विषय कहले से दिन जड़े छात उपरे गोटे शिशु जाई मध्यरात्रि शुई पड़ी शुई पड़ी भितर माँ जिते देखुं मध्यरात्रि मो पुओ नाही से जाइकिना जिते उपरे उठी से समय देखुं जे से गोटे इटा रखिकिना से मुंडटा से इटा उपरे रखी शुई पचारि जे तू इटा उपरे कहीं शुईचु से छोट शिशुटी से कही जे माँ देश को स्वाधीन करने हेब मुझे कष्ट सही नी ताले मु देश को स्वाधीन करी केमिति वर्तमान जो विपर्यस्त आसूची मते केते जे कष्ट आसीबो तार किछि ठिकाना नाही तेणु मते ये अभ्यास करने पड़ुछि। आ सी किए जानी सी हूँ सुभाष चंद्र बोस। तेणु आम मान डीपी वार करने भोकरे रही न खाई न पी दिन राति खटिबा पड़ो क्या खटिबे निज परिवार नुहे निजे आचरण कले निजर परिवर्तन हुए। यही जो धर्मटा आम करवा यहाँ कहारी को बांटी देवा ना आम जो धर्मटा को ग्रहण करवा शिखा निजे चरित्रगत करवा यही जिनटा कहारी को बांटी दि जाए। तेणु ये धर्मटी को जदि आम जानापी चाहूँ ताले प्राक्टिकल जीवन चरित्र करने पड़े ताले से प्राक्टिकल अनुभूति ही आमको परिवर्तन करे। ये भाषण द्वारा कहीं परिवर्तन हुए भजन कीर्तन द्वारा परिवर्तन हुए ऊर्ध्वमुखी आम हो किसी क्षण बसु सत्संग भजन कीर्तन जाजन शुणु आमको भल लगे प्रशंसा करूँ से भल गाइला से भल बजेला से भल जाजन कला किंतु देखला बेलू घर को जेहेतु से तेणु डीपी वार अभिंदा जो कर प्राक्टिकल जिनिस निजे आचरण में करवा फिल्ड रे तो जहाँ भी हो आज प्रदीप भाई सी मत वर्षे आगु कही जो घर शुभ होता नवेम्बर 2023 रे जे दादा मो घर कंप्लीट हेले आपण आसीबे आज 2024 माने वर्षे पूरा खांटी वर्षे आज कंप्लीट है आज सत्संग देइचंती। जहाँ भी हो से प्रदीप भाई रुक्मणी माँ एवं मान सी तो बारंबार फोन करे पंचमहाजीवन इष्टिपुत एवं से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करतु उपस्थित अनुपस्थित समस्त पंचमहाजीवन इष्टिपुत समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करतु यहाँ ही परम पिता निकट में प्रार्थना। से दिन प्रभावती देवी को फोटो उठेगा जड़े इंग्रेज आसते कहले तुम्हें सुभाष बोस कर माँ जी पूरा विश्व विख्यात माँ कर फोटो उठेबे जिते फोटो उठेबे से दौड़ीकिना घर को पड़े इंग्रेज जनक भावी बोधे प्रभावती देवी सुभाष चंद्र माँ बोधे सजबाज होकर आसबे मो सामने ठिया हे से बोधे घर भीतर को पलैले पशि जाइकिना ठाकुर फोटो नहीं आसिले मुंड उपर रखीदे से जी इंग्रेज जड़े आसी कहले मोर फोटो उठाओ कहले मु तो तुमर फोटो उठेबाई आसी मु तो ये भद्र व्यक्ति फोटो उठेबाई आसीनी कहले जो जहाँ को तुम्हें कहूच जे विश्व विख्यात कहीं विश्व विख्यात होती जानिच ये हूँ मोर गुरु आदर्श रे मु अनुप्राणित हो आदर्श रे मु चली बोली आज मो गर्भरे सुभाष चंद्र बोस भाया गोटे संतान आसला आ जहाँ को तुम्हें विश्व विख्यात कहूच आइडियोलोजी को मु पालन करी ये देव संतान मु जन्म ग्रहण करी जदि उठेब मो गुरु सहित फोटो उठाओ ना उठेबनी कि आम भितर कौन अच्छी संशय सन्देह आम गुरु को विश्वास करूना। पंचानंदा झील मरी जाइए 9 वर्षर झील पंचानंदा विषय आम समस्ते जानते केते ज्ञानी डबल एम ए 16टा विषय पढ़ाई पारा भाया कैपासिटी पाखे अच्छी झील मरी जाइए 9 वर्षर दुख कर शिशि ठाकुर दुख कर आसी पंचानंदा को बुझेवाई जिते पंचानंदा को बुझेवाई आसते पंचानंद बहुत दुख प्रकाश कर ठाकुर मो 9 वर्षर छुआटा मरीगला ठाकुर सहित जाइए पद्मा नदी तुपिकिना आसबे एपटे माँ पंचानंदा भीषण कांदुंट ठाकुर से भी जाकर माँ को सांत्वना दौरान पंचानंदा सहित सेपटे पद्मा नदी में शिशि ठाकुर ठिया झीर टोटाल संस्कार कम जिते जा माटी में तुपीवा कथा पंचानंदा गंगा नदी में गाधेवा कथा सब सारी सारा ठाकुर सहित आसुँच ठाकुर कहते तुम्हें एथर घर को जाओ मु मोर आश्रम को जीवी पंचानंदा घर को जाऊँच ठाकुर आसे आश्रम को जिते पंचानंदा देखुं स्त्री गोटे चेयर धड़ा चादरटे अच्छी धूप दीप जलुची सी सहित कथबार्ता हो
पंचानंदा घर भीतर को पशिगला बेलू मो स्त्री कौन पागल हो खाली चेयर अच्छी से क्या सहित कथा होती तो कहीं बसी ना खाली चेयर उपर गोटे धड़ा चादर एवं से गोटे धूप दीप जलूची स्त्री को पचार जे तुम क्या सहित कथा हो मुझे ठाकुर सहित कथा होती तुम्हें एना आसला बेलू सी पलैले कहले एमती तो मो झीवर मृत्यु हो दुख तू इे मिछ कथा कहीदे ठाकुर ये थे जेते पर्यंत मु नहीं गली मो झील को सेते पर्यंत ठाकुर थे माटी खोली ठाकुर थे से तुपिली ठाकुर थे गंगा नदी में गाधेली ठाकुर थे मो सहित आसिले ठाकुर थे एवं मु जेते बेले गली माने घर को आसिली ठाकुर गले से आश्रम को आ तू मते मिछ कथा कहूँ भितर झगड़ा है चल जा ठाकुर पाक प्रमाणटा मागे आसी आश्रम को दी जन स्वामी स्त्री पंचानंदा एवं स्त्री जेते बेले पंचानंदा एवं स्त्री जेते बेले पचारुछंदी जे से कबाटा ठक ठक करिकिना भीतर माता मनमोहिनी देवी कहउछंदी ए अनुकूलर बहुत जर से सोईची ताको डिस्टर्ब करना तोर जदी काम अछि काली आसीबू पंचानंदा कहउछंदी हम दी जनका भितर गुटे गंडगोल ही हेछि आ एटा समाधान न कला बंद मु जीवी नै सेते बेले माता मनमोहिनी देवी कहउछंदी तू जा पुओ काली तू तार जर तू काली आसीबू जा काली तो सहित निहाती से कथा हबो पंचानंदा गोटे जिद जेते पर्यंत समाधान हेबनी मु जीविनी पंचानंदा से भाया बसीगला ठाकुर भीतर कहते पंचानंदा तुम्हें जेते बेले गल पद्मा नदी को तुम झील को नहीं मु थी तुम्हें ताको तुपिल मु थी तुम सहित आसिली भी मु थी तुम स्त्री पाखरे भी मु थी से समय ठीक से समय तुम स्त्री पाखरे थी आज जो मोर ज्वर होटा भी सत तीनोटी जाक सत तुम भीतर जदि संशय अच्छी सन्देह अच्छी ताहले आगो को बढ़ी पारिबो नै पंचानंदा तुम्हें बहुत ज्ञानी हे पारो डबल में हे पारो 16टा विषय रे पढ़ै पारो किंतु गुरु को ऊपर जदि तुमर संदेह टिके भी अछि ताहले तुम्हें केबे भी आगे पारिबो नै पंचानंदा संशयटा को छाड़ी दियो संदेहटा को छाड़ी दियो एवं तुम्हें कार्य करि जा पंचानंदा तुम्हें तुमर गंतव्य स्थल रे पहुंचीबो किंतु आम भीतर संशय अछि संदेह अछि आमे गुरु को ऊपर भरोसा करूना आमे इष्टबुद्धि टाइम टू टाइम देउना प्रार्थना करूना हमर इष्टबुद्धि देबार केते अधिकार अछि गुटे आहार जर मूल्य जहा आमे जदि घरे सकाळु 4 रुटी दे खाउचे ताने 2टा रुटी एवं 4 दाम 15 टका होउची कोन जने लेबर कम से कम तो सेतकी खाउतबो कोन 15 टका डेली आमे इष्टबुद्धि देउचे केबे नुहे टंका दे दउचे ताले हमर सामर्थ्य जग्गर आमे अर्घ बा भोग आमे निवेदन करूचे कि ठाकुर को केही भी करूना जेते बेले आमे इष्टबुद्धि दउचे कोन ठाकुर हम सामने रे अछंती आमे जेते बेले आखी बुझी दउचे सेही समय रे कोन ठाकुर हम सामने रे देखा जांती केबे नुहे जीव जगत जीवन कारण कोना भाबे पैसा रखि देकी पळेबा एई होउचे हमर इष्टबुद्धि काहे की करिबा इगुराक आमे भाबो सत्संग गुटे बदे जयगुरु संस्था बहुत लोक जो माने दीक्षा नै नांती सामने कोन डेटा जयगुरु संस्था अनुकूल संस्था एउडा गुटे ग्रुप कौन सी ग्रुप नुहे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र सी वेद वेदांत शास्त्र पुराण को नहीं शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र कौन सी जिनिसटा को से बात देई नांती कौन सी वेदर जिनिस बात देई नांती गुटे गुटे जदि हमें रिसर्च करिबा ताले हमें निजे जानि परिबा हमें समस्त जानो जे हमें कृष्ण को नाम सब दिन नौ गोविंद को नाम नौ राधा को नाम नौ साधारण लोक माने ताहा ही नियंती नाम जो साधारण जो माने कृष्ण भक्त बा काली भक्त बा दुर्गा भक्त बा गणेश भक्त से जो नाटा नियंती आमे भी सही नामटा नौ केते बेले नौ सकाळे में जय राधे कीर्तन करू जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलरे सकाळे भी कृष्ण को नाम नौ संध्यारे भी कृष्ण को नाम नौ ताले अलगा हेला कोठी संस्था पुणी जेते बेले आमे सत अनुज्ञा पाठ करू सेटा गीता रे स्वयं प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन को बुझाइतिले अहंकार विषय रे बुझाइतिले क्रोध विषय रे बुझाइतिले अमानी विषय रे बुझाइतिले एउटा तो सब गीता रे अछि ताले सत अनुज्ञा आमे जो पाठ करछे सेटा तो गीता रु आसीछि वेद रु आसीछि आमे जो गुरु वंदना करछे अखंड मंडल कारम व्यक्त जन चराचरम बा मन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथ संस्कृति रे एगुडा को सब रहिछि एगुडा सब वेद रु आसीछि यजुर्वेद एवं रूप वेद रु आसीछि ताले सत्संग अलगा संस्था हेला कोठी सत्संग प्योरली सनातन धर्म को ठीक ठीक पालन करे आज जो सनातन धर्म रो कथा कहा जाए जदि ठीक ठीक पालन करूछथि ताने गुरु भाई माने ता छडा केही नुहे आज जो हरे कृष्ण मंत्र चैतन्य महाप्रभु बाहर करथिले सेटा भी सत्संग पालन करंती ताकू भी प्रत्येक दिन गान हुए जो माने देवघर जाइथांती माता मनमोहिनी धाम रु से हरे कृष्ण 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 मंत्र 10-12 जन गुरु भाई आसंती प्रार्थना परे जय राधा प्रार्थना परे ठाकुर प्रणाम बडमा प्रणाम बडदा प्रणाम परे जाई सीधा बडदा बाड़ी जानती समाधि हेकरी माता मनमोहिनी धाम रे दी एंड करंती प्रत्येक उपवास व्रत बा कोनसी जन्म दिवस
বা ଯାହା ବି ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ବେଦ ଭବନ ଅଛି ଦେଓଘରେ, ସେଠି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା କୋଉଠି? ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଓରଲି ସନାତନକୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ପାଳନ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋର ସତ୍ୟାନୁ ଶରଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ? ଏଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗର ଗୀତା। କାହିଁକି କହିଥିଲେ? ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଲ ବସୁ କେଷ୍ଟତା ଯାଇକିନା ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଟା ହଉଛି କଳି ଯୁଗର ଗୀତା। ଗୀତାଟାକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଭାବରେ, ଆଜି ତ ଆମ ଘରେ କାହାରି ଘରେ ଗୀତା ନାହିଁ, ଭାଗବତ ନାହିଁ, ପୁରାଣ ନାହିଁ, ବେଦ ନାହିଁ, ପଢିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଜାଣିକି ନାହିଁ ଛୋଟିଆ ବହିଟା କରିଦେଲେ ଯେ ମଣିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସେତିକି ସେ ଛୋଟ ବହିରେ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣୁ ହିଁ ନା। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା, କଦାପି ନୁହେଁ। କଣ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ରହିଛି। ସେଇଦିନ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଯେତେ ବି ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ଦେବା ହଉ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମାଣବସା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଥିଲେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଥିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣଟା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। ଆମକୁ ମତେ ବି ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା। କହିଲେ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲି ଯେ କବିର ଆମର ହଜୁର ମହାରାଜ ସରକାର ସାହେବ ଏଇ ଭିତରେ ହେଇକି ମାତା ମନମୋହନ ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ କବିରଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମାନନ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ବି ଅଛୁ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏମିତି କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଜାଣିବା ଦରକାର, ପଢିବା ଦରକାର, ବୁଝିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶିଶି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ଆମେ ପଢିବା ନାହିଁ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଭୀର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଋକ୍ ବେଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲେ? ଯେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁବେ ନମଃ। ତାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ମାନେ ଏ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱର ଯାହା ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସିଏ ହଉଛି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ କଥା କହୁ। ତାହେଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବି, ବିଷ୍ଣୁ ବି, ମହେଶ୍ୱର ବି, ସିଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ, ତାର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ ମଣିଷ? ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟମ୍, ଋକ୍ ବେଦରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ? ଠାକୁରଙ୍କର। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛେ? ରାଧା ନାମ। ଆଉ ଏଇ ରାଧା ନାମଟା ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଖୋଲିଲା ମାନେ ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବି ରାଧା ନାମ ଜପ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ରାଧା ରାଧା ହେଇକି ଜାମ୍ ମାରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଏପଟୁ ସେପଟୁ ଠାକୁର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ତାପରେ କଣ ପଚାରିଲେ ଯେ ମଣିଷ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶିବଙ୍କୁ। ଧ୍ୟାନଂ ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି। କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ଆମେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁ? ଠାକୁରଙ୍କର। ଆମ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରପଟରେ ଧ୍ୟାନ କରୁ, ଚକ୍ରପଟ ଭିତରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କର। ତାହେଲେ ଋକ୍ ବେଦରେ ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ହିଁ ତ ଅଛି ଚକ୍ରପଟ ଭିତରେ। କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ ମଣିଷ? ପାର୍ବତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ପାଦମ୍। ତାହେଲେ କାହାର ପାଦକୁ ପୂଜା କରିବା? ସେ ତ ଗଣେଶଙ୍କର ଲେଖା ହେଇନି, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଲେଖା ହେଇନି, ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇନି ଋକ୍ ବେଦରେ। ପୂଜ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ ପାଦମ୍, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇବେ, ଏଗୁଡାକ ଖୋଜିଲେ ହିଁ ପାଇବେ। ପୁଣି ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେ କାହାକୁ ପୂଜା କଲେ ବା କାହାର ଆରାଧନା କଲେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ? ମଣିଷ ଚାହେଁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟମ୍ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ। ତାହେଲେ କୃପା ମାନେ କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ କରି ପାବା, ଆଚରଣରେ କରିବା କଥା। ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଟିକେ ବି ସଂଶୟ ଥାଏ, ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ଆମକୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ହେଲେ ବି ସଂଶୟ ଥିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ছোট কথাটি কই মোর বক্তব্য শেষ করবি। কথা তো বহুত আছে, কাହିଁକି সময় ବି ବହୁତ অল্প, কাହିଁକି কথা କହିଲେ ঘন্টা ঘন্টা କହିଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଷ୍ଟପ୍ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ଅଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଧାନଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଲାଥୁର ରହମାନ ଜଣେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ମୌଲବୀ ଥିଲେ। ଲାଥୁର ରହମାନ ସର୍ଟଲି ୟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣୁ ଯେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ କଥା କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, বা ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, বা ଏଇ ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଆମେ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନା, ପୁରାଣ ପୁଥି ହେକି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାଇନ୍ସ କହୁ ଯେ ସାଇନ୍ସ କଣ ବ୍ଲଡ ତିଆରି କରିପାରିବ? କେହି ଏଟା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? କେବେ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈଟା ସେ ମା ହୁଏ, ତା ଇଏରେ କ୍ଷୀର ଆସେ, କଣ ସାଇନ୍ସ ସେଟା କରିପାରିବ? ବିନା ଛୁଆରେ ତା କ୍ଷୀର ଆସିଯିବ କୌଣସି ଗାଈର? କେବେ ନୁହେଁ। ତ ଏଗୁଡାକ ସାଇନ୍ସ କରିପାରେ ନା। ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ସାଇନ୍ସ କରିପାରେ ନା।
तो जहाँ भी हो एगुड़ा हूँ कहीं ना कहीं तो जड़े करी सी हूँ मनीष आज जब एरोप्लेन टा तैयारी करी सी भी मनीष आज माइक टा तैयारी करी सी भी मनीष कि सृष्टिटा को किए तैयारी कर भावीचे कहीं तो कहीं गोटे जड़े कर मिराकेल तो कहीं किसी है ही नहीं कहीं ना कहीं गोटे कर सी हूँ परम ब्रह्म सी हूँ विश्व ब्रह्मांडर मालिक तेणु से दिन लातुर रहमान जड़े मुसलमान सी बहुत अल्प बयस सर्टली कहूँ अल्प बयस विवाह विवाह पर स्त्री कहते जे तुम्हें तो बहुत पाठ पढ़ी चाकरी करून कहना मुझे चाकरी करी बिजनेस करी जदि तुम्हें बिजनेस कर कौ बिजनेस कर स्वामी कहते लातुर रहमान जे मु जानी पारुनी तो तुम्हें गोटे कम कर मो बापा लुगा बिजनेस करती पावनारू आणिकिना तुम्हें से लुगा बिजनेस कर एवं ताहले से बहुत लाभ हम से कहले ठीक अच्छे करी ताने जीवी केमिति मु तो थरे भी पावना जाइनी जहाँ भी हो नुआपड़ा स्टेशन रु उठिले पावना जीवे पावना जीवा रास्ता रे जसर बोली गोटे स्टेशन पड़े से डॉक्टर सुबोध सेन जे शिशि ठाकुर सहप्रति ऋतिक से 5 दिन गोटे उत्सव करते जसर स्टेशन रे ठाकुर थिबा समय कथा तो सी से उठिले ये आम भाया पोशाक पिंधिकिना जिते उठिले सी जाइकिना से लातुर रहमान सामने बसिले भितर कथबार्ता आरंभ होला से पचारुछंती लातुर रहमान को जे आपण कुआडे जाउछंती लातुर रहमान कहउछंती मु पावना जीवी पावनारू किछि लुगा व्यवसाय करिवि सेतेबेले सुबोध सेन कहउछंती जे तुमे मो सहित आश्रम को चलो एवं सेठे ठाकुरंकर दर्शन करिवो एवं तापरे रहिवो कहले मु तो जणे मुसलमान तुम हिंदू गुरुंक स्थान रे मते कोन रहिबा पई देबे से कहले ठाकुर बहुत खुशी हेबे सुबोध सेन कहउछंती तुमे चलो जेतेबेले पहुंचिले सेतेबेले संध्या विनती प्रार्थना होताई ठाकुर बसी थांती देखुचंती ठाकुरन को विराट उज्जवल शरीर मेंती 200 टा बॉल लगे देले जेतकी उज्जवल देखा जे ठाकुर सेमती देखा जाउछंती प्रार्थना रे बसिले बसी सारला परे ठाकुर को प्रणाम कले ठाकुर को प्रणाम करि सारला परे लातुर रहमान कहउछंती ठाकुर मु एठे नमाज पढी परिबी ठाकुर कहले काहे कि नुहे तू गोटे खांटी मुसलमान हेबा पई चेष्टा कर से आश्चर्य होई गले कहले एठे हिंदू गुरु ये गोटे नमाज पढिबा कथा कहउछंती जा भी हो सेठरे रहिला परे नमाज पढ़िले रहिले तार दिन सुबोध सेन कहते सत्यानुसरण और आलोचना प्रसंग किणी पढ़ किणिले किणी सारिला परे तापरे किछि दिन रही सारिला परे से देखिले जे खलील रहमान ठाकुर को बहुत प्रश्न करछंती से इस्लाम विषय रे बा मोहम्मद का विषय रे बहुत प्रश्न करछंती सेही भितरे भी ताकर बहुत गुडा डाउट क्लियर हे गला जा भी हो से सत्यानुसरण एवं आलोचना प्रसंग नहींकरी आसिले घर को राति मध्यरात्रि जेतरे पढुतांती तांको स्त्री देखि पकेले कहले एगुडा तो सब हिंदू गुरुंकर बही एगुडा कोन पढुचंती तांको सासु ससुर को कहले तांको सासु ससुर जेतेबेले सब कथा पचारले लातुर रहमान सब कथा कहि देले ठाकुरन को विषय सब कथा कहि देले जहा जहा लीला हेतला ठाकुरन को सहित सब कहि देले तापरे लातुर रहमान दीक्षा हला परे से जेतेबेले पावना हिमायतपुर ठाकुरन को दर्शन करिया पई आसीचंती से आसीतिबा समय रे सेतेबेले कहले ए देखो मोर गुडे सल्जार आसी गला अरे तू तो आगे ब्राह्मण घर पिला थिलु एथर तू मुसलमान घरे जन्म होइथिलु संध्या बेले पहुंची जंती ठाकुर को यार प्रति उत्तर पचारि पारु नाहांती जे ठाकुर गुटे कथा कहले तू आगे ब्राह्मण घरे थिलु एथर तू मुसलमान घरे जन्म होइथिलु एई कथाटा तांकु राति रे आ निद होइनी सकाळु उठी जंती प्रार्थना साचंती ठाकुर को खुजचंती पड़े गले ठाकुर पावना नदी कूल रे बसी जंती एकुटिया जाइकिना कहउछे ठाकुर काली जो कथाटा कहले मते टिक क्लियर करंतु कहले जाए केगड़ा कौन गोटे बाहरी गला मोर कहीदेली कहले नहीं आपन तो क्लियर करिवे कहले तू सुनिबु कहले हां तो ना होची गोपाल भट्टाचार्य तू आरो जन्म रे तोर गोपाल भट्टाचार्य तो ना थिला तो गां होची नालदा जसर उली किना जिबु तोर स्त्री ना बुढ़ी हे जेइची तोर दुईटा पुओ तोर किंतु काम अछि तू मरिबा 2 दिन रो जर रे मरि गलु आ सेठी गुटे पितळ घटी भितरे कि रूपा टंका नुचेई किना रखिदिलु ताकू तो संतान मान को देई पालु नै सेटा नष्ट होई जिवो तू जा देई करी आसी जा भी लातुर रहमान गले जाइकिना जेतेबेले पहुंचिले से कहउछते मु जदी कुहे घर रो मालिक मते तो विश्वास करिवे नै दाढ़ी दुढ़ा अछि मुसलमान लोक ब्राह्मण घर को जीवी जे मते विश्वास करिवो केमिति तो जा भी हो से जाई कहले मु ठाकुर अनुकूल चंद्रनकर शिष्य मु आसीची आ एठी ए ठाकुरंकर कथा किछि आलोचना करिवि तो जा भी हो लातुर रहमान जेतेबेले जाइकरी कथा कहले कहला परे किछि गुप्त कथा ठाकुर कहि दैथिले से कथा गुडा को से बुढ़ी माटी कहि देले जे तांकर स्त्री थिले ताकू जेतेबेले कहिदेला परे कहले सिक्रेट जिंस गुडा केमिति जानिलो तापरे आ किछि कहउनाथि पुणी कहले छोट बाबू ना देह ठीक अछि ना कहले छोट बाबू तो मो स्वामी डाकंती ये केमिति जानले ये तो गोटे यंग पिलाटा पुणी कहउछन्ती जे छोट बेले जेतेबेले 5 वर्ष थिला हम पुअर मिर्गी बेमार थिला बड़ पुअर से ठीक हे जाइछि ना ये आहुरी आश्चर्य हे गेले से बुढ़ी आश्चर्य हला परे तांको पुओ 2 जण पुओ आसिला परे कहउछन्ती मुसलमान लोकटा को काहे केडी बसैछ से कहले नहीं ये तो बहुत गुडा कथा जानिछन्ती ये जानिले केमिति सेतेबेले कहले मु पूर्व जन्म रे तुम स्वामी थिली से बुढ़ी को कहि देले से समय रे जेतेबेले किछिटा विश्वास आसी जे सेतेबेले कहि देले
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହୁଛି ସେଟା ଏଟା ଢଙ୍ଗିଟା ମୁସଲମାନଟା ଆସିକରି ଆମକୁ ଠକଉଛି, ତାକୁ ଖେଦ। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ବଡ ପୁଅ କହିଛି ସେତେବେଳେ ଲାତୁର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଅଁଳା ଗଛର ସେ 10 ଫୁଟ ତଳେ ଗୋଟେ ରୂପା ଗୋଟେ ଘଟି ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ରୂପା ଟଙ୍କା ଲୁଚେଇକିନା ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇଗୁଡାକ ତୁମେ ପାଇବ, ମତେ ସେଇଗୁଡା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ସାନ ପୁଅଟା ଟିକେ ଲୋଭିଟା, ସେ କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା। କୁଡା ଗଲା ପରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ସେ କହିଲା ବୋଧେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା, ତାଉ ଟିକେ ତଳକୁ ଯାଇଥିବ, ଆଉ ଟିକେ କୁଡା ଗଲା ପରେ ବାହାରିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଢୀ ମାଟି ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ନାଁ କଣ କହ ତ? କହିଲେ ତୁମ ନାଁ ହଉଛି ସରମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଡାକୁଥିଲେ? ଲଜ୍ଜାବତୀ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା। ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ, ଠାକୁର କଣ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିକିନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡା ମାନେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ପରଜନ୍ମ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଲୀଳା କରି ଦେଖେଇଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଆଚରଣ କଲେ। ଯାହା ବି ଆଉ ଶେଷ କଥାଟି ସମାପ୍ତ କରିବି। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା ହିଁ କରାଗଲା। କିଶୋରୀ ମୋହନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦା ଆଚରଣରେ କରିକିନା ଦେଖେଇଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇକିନା। ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ଆସିଲେ ଦୀକ୍ଷାର ପ୍ରସାଦ ମନ୍ଦିର କାମ ବଡଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ୍ଦିର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶି ବଡଦାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତାପରେ ବି ଦାଦା ତାକୁ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସେ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆସିଲେ ପ୍ଲାବନ ଛୁଟେଇ ଦେଲେ, ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶ ସବୁଆଡେ ପ୍ଲାବନ ଛୁଟେଇ ଦେଲେ। କାଲି ଅବିନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଦାଦାଙ୍କ କଥା ସତ 100% ହବ, କାହିଁକି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବେ ଖରାପ କଥା ବାହାରେନି କି ମିଛ କଥା ବାହାରେ ନା, ପୁରା ସତ୍ୟ ମାନେ 100 କଣ 200% ସତ୍ୟ ଯେ ସଂସାର ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବେ, ଆଉ ତାହା ହେଇ ଚାଲିଛି। ଯୋଉମାନେ ରହିଯିବେ ସେମାନେ ରହିଯିବେ, ଯୋଉମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଅଛି। ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ନିଷ୍ଠିପୁତ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ଭାଇ, ରୁକ୍ମଣୀ ମା, ମାନସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାର୍ଦ୍ଦିକ କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକିରି ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗଟି କରିଛନ୍ତି, ପରମପିତା ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।